नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर शीतल रूबन दास डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर में आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर में मैं एज ए पैनल कंसल्टेंट डॉक्टर काम कर रही हूँ। आज जो हम टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है टाइप 1 डायबिटीज़ और उसे हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं और ऐसे क्या 5 तरीके हैं कि जिससे हम उससे बच सकते हैं या उससे होने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उससे हम पेशेंट को दूर रख सकते हैं। तो जैसे हम सबको पता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून एंड नॉन रिवर्सिबल डिसीज़ है। तो ऑटो इम्यून मीन्स क्या कि जैसे हमारी बॉडी की सेल्फ इम्यूनिटी अपनी जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स से जो इंसुलिन बनाते हैं, तो वो अपनी बॉडी इम्यूनिटी पैनक्रियास के बीटा सेल्स पे अटैक करने लगती है कि जिसकी वजह से बीटा सेल्स डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं और जिससे इंसुलिन की मात्रा धीरे-धीरे कम होने लगती है और कुछ समय बाद इंसुलिन बनना पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिससे टाइप 1 डायबिटीज़ और उसके सिम्पटम्स पाए जाते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज़ ये ज़्यादा करके छोटे बच्चों में पाया जाता है। 1 साल से लेकर टीनेजर्स, एडोलसेंट जैसे 2 से 16 साल तक के बच्चों में ये मोस्टली पाया जाता है। तो इससे बचने के लिए और इससे होने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, उसे हमें बच्चों को दूर रखने के लिए कौन से 5 तरीके हम अपना सकते हैं। तो इसका पहला जो तरीका है, उसे हम अर्ली डिटेक्शन बोलते हैं। अगर हमें टाइप 1 डायबिटीज़ की जानकारी जल्दी मिले या बच्चों में जो भी सिम्पटम्स दिख रहे हैं, उसके हम अगर अर्ली उसे डिटेक्ट कर सकें, डायग्नोज़ कर सकें और फिर उसकी ट्रीटमेंट जल्दी से जल्द स्टार्ट कर सकें, तो हम बच्चों में जल्दी से टाइप 1 डायबिटीज़ कंट्रोल में रख सकते हैं और उससे होने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, उससे हम बच्चों को बचा सकते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन कैसे करना है? तो उसमें इसके जो नॉर्मल सिम्पटम्स रहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों में जो पाए जाते हैं, तो उसमें पहला सिम्पटम रहता है कि पॉलीयूरिया बच्चों में बार-बार पेशाब को जाने की आदत लगती है या बार-बार पेशाब को उनको जाना पड़ता है। बेड वेटिंग का भी प्रॉब्लम बच्चों में मोस्टली पाया जाता है रात के टाइम पे। तो दिन में और रात में बच्चों को पानी ज़्यादा ना पिए तो भी बार-बार पेशाब को जाना पड़ता है, जिसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं। और रात में बेड वेटिंग की भी समस्या बच्चों में पाई जाती है। उसके साथ-साथ दूसरा जो सिम्पटम है, उसे हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं। बार-बार पेशाब को जाने की वजह से शरीर का पानी निकल जाने की वजह से जो डिहाइड्रेशन होता है बच्चों में, तो इसलिए उनको बार-बार प्यास लगने लगती है, पानी पीने की इच्छा होने लगती है, जिसे हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं। पॉलीफेजिया तीसरा जो सिम्पटम है, जिसे बच्चे में बार-बार भूख लगती है। कुछ भी खाए बच्चा तो तुरंत थोड़ी देर बाद उसे वापस भूख लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम पॉलीफेजिया कहते हैं। चौथा सिम्पटम है कि जिसमें बच्चों का अनकंट्रोल्ड वेट लॉस होने लगता है और बच्चों में पाँचवा जो सिम्पटम पाया जाता है उसे हम थकान या वीकनेस या कमजोरी कहते हैं। बच्चों को जो एनर्जी लगती है, जो ग्लूकोज़ के मार्फत बच्चों में जो एनर्जी उनकी मांसपेशियों को जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, इसलिए थोड़ी कुछ एक्टिविटी करने के बाद ये बच्चे तुरंत थक जाते हैं या उनमें वीकनेस पाया जाता है, उनका स्टैमिना कम होता है। ये सिम्पटम्स अगर हमें जल्दी पता चले और उससे हम अगर टाइप 1 डायबिटीज़ जल्दी डायग्नोज़ कर सकेंगे, तो हम वो जल्दी कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे हम सबको पता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ़ इंसुलिन है। ये बच्चों को हमें सिर्फ़ इंसुलिन से ही ट्रीट करना पड़ता है। उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन या रिवर्स करने के लिए परमानेंट सॉल्यूशन और अंडर रिसर्च है। इसलिए हमें इंसुलिन ये एकमेव ही ट्रीटमेंट ये बच्चों को देनी पड़ती है। और ये डायग्नोज़ कैसे करते हैं? जैसे कोई कुछ ब्लड टेस्ट है जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ हम इज़िली डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें फास्टिंग पीपी ब्लड शुगर लेवल है, HbA1c है, सी पेप्टाइड लेवल्स है, इंसुलिन फास्टिंग लेवल है एंड जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ अपनी बॉडी में बनती है अपनी पैनक्रियाज़ के बीटा सेल्स के खिलाफ, तो वो ऑटो एंटीबॉडीज़ भी हम ब्लड में से चेक करके डिटेक्ट कर सकते हैं। ये पहला तरीका है जिससे हम टाइप 1 डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। दूसरा तरीका है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसे हम डाइट कहते हैं। बच्चों में ज़्यादा करके जंक फूड, फास्ट फूड खाने की आदत रहती है। उससे उनकी बॉडी में और मांसपेशियों में फैट बढ़ने लगता है, ओबेसिटी बढ़ती है जिससे ग्लूकोज़ लेवल ज़्यादा बढ़ सकती है। जिससे हमें उनको इंसुलिन की जो डोज़ की मात्रा है वो बढ़ानी पड़ती है।
इसलिए बच्चों का वेट कंट्रोल रखना इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादा करके वेट लॉस पाया जाता है, इसलिए ये बच्चों को उनका शुगर कंट्रोल में रखने के लिए लो कैलोरी एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देना चाहिए। जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट मीन्स कौन-सा डाइट कि जिसमें हमें जो ज़मीन के नीचे उगने वाले जो भी पौधे हैं या कंद-मूल है, जैसे पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, मूली की सब्ज़ी रहती है। तो ऐसे जो भी सब्जियां हैं वो बच्चों में जिसमें स्टार्च ज़्यादा रहता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा रहता है, और ग्रेन्स है, जैसे ज्वारी है, बाजरी है, चावल है, गेहूँ से बनने वाली चपाती है जिसमें ग्लूटेन ज़्यादा रहता है, जिससे बच्चों का पेट का अपचन या एसिडिटी या पेट के प्रॉब्लम भी बच्चों को हो सकते हैं। तो ये ग्रेन्स जो है वो कम मात्रा में लेने चाहिए। एक खाने में एक ही ग्रेन बच्चों के खाने में आना चाहिए, और ज़्यादा करके प्रोटीन्स रिच फूड बच्चों में देना चाहिए, जिसमें नट्स है, सीड्स है, कोकोनट ऑयल है और स्प्राउट्स है। इसका खाने में ज़्यादा इस्तेमाल, और वेगन फूड, मिल्क प्रोडक्ट, नॉन वेज, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, स्वीट्स, ये सब बच्चों के खाने से बंद होना चाहिए। बेकरी प्रोडक्ट्स बच्चों के खाने में नहीं आना चाहिए। तो ज़्यादा करके जो हेल्दी वाला फैट है और प्रोटीन्स है ये बच्चों के खाने में आने चाहिए, जिससे उनका वेट लॉस भी कवर हो सके, और उससे उनकी जो भी कमज़ोरी है, मसल का जो लॉस हुआ है वो भी रिकवर हो सके, और उनका शुगर लेवल भी अच्छे से कंट्रोल में रह सके। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसे हम एक्सरसाइज कहते हैं, खाने के साथ साथ डेली बच्चों में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होनी इम्पॉर्टेंट है। कुछ एक्सरसाइज उनको एटलीस्ट 30 मिनट्स करना इम्पॉर्टेंट है, जिसमें वो बच्चे नॉर्मल वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या जिम, इसमें से कौन सी भी एक्टिविटी मिनिमम 30 मिनट्स बच्चों में रोज 30 मिनट्स तक करनी इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, ज़्यादा करके बच्चों में अभी डिजिटल वर्ल्ड की वजह से या मोबाइल का यूज़ होने की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, फैमिली में कुछ पेरेंट्स का रिलेटेड कुछ फैमिली स्ट्रेस रह सकता है, या बच्चों में ज़्यादा करके अभी स्कूल में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड होने की वजह से बच्चों में बहुत सारे फील्ड में कंपटीशन पाया जाता है। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली बच्चों में स्ट्रेस पाया जाता है। तो उनको वो स्ट्रेस ओपन अप होने के लिए पेरेंट्स ने उनके साथ फ्रेंडली रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है। उनके लिए एक शेयरिंग पार्टनर होना इम्पोर्टेंट है, जिससे वो उनका जो भी स्ट्रेस है वो शेयर कर सकते हैं। उसके लिए उनको प्राणायाम, योगाभ्यास या मेडिटेशन, इसकी बच्चों को आदत लगाना इम्पोर्टेंट है, जिससे वो हेल्दी, हैप्पी, स्ट्रेस फ्री रह सकें। उसके साथ साथ चौथा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसे हम ग्लूकोज मॉनिटरिंग कहते हैं। तो ग्लूकोज मॉनिटरिंग कैसे करना है कि जैसे रेगुलरली बच्चों में जो शुगर लेवल्स है, फास्टिंग है, पीपी है, तो ये और HbA1c है, ये रेगुलरली चेकअप होना चाहिए। जैसे हर महीने में एक बार उनका फास्टिंग पीपी लेवल चेक होना चाहिए, और 3 महीने में एक बार उनका इंसुलिन फास्टिंग या HbA1c लेवल चेक होना इम्पॉर्टेंट है। और जितनी बार बच्चा खाना खाता है उतनी बार उनका शुगर लेवल चेक करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी बार बच्चा खाना खाएगा उतनी बार उसको इंसुलिन देना पड़ता है। और मोस्टली ऐसे बच्चों में खाना थोड़ा एक ही बार ज़्यादा डाइट न देने से अच्छा उनको थोड़ा फ्रिक्वेंटली और थोड़ा थोड़ा ऐसा अगर हम डाइट रखेंगे, फ्रिक्वेंट मील्स और थोड़ा थोड़ा जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना अगर वो एक बार खाएंगे, तो फिर उसका उनका शुगर कंट्रोल करने के लिए अच्छी तरह से उसका उपयोग हो सकता है, और इंसुलिन की मात्रा भी कम लग सकती है। तो ये 4 तरीके हैं, और उसके साथ साथ शुगर मॉनिटर करने के लिए ये बच्चे इधर इंसुलिन पंप का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो इंसुलिन पंप ऑटोमेटिक उनका ग्लूकोज मॉनिटर कर सकता है, और वो हिसाब से इंसुलिन का डोज जो रहता है वो उनके बॉडी में पहुंचा सकता है। तो ये इंसुलिन का जो डोज है
वो मेंटेन रखने के लिए और शुगर लेवल मॉनिटर करने के लिए आजकल इंसुलिन पंप का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वां जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़। अभी बहुत सारे बच्चों में जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये जो कम खाया जाता है और जंक फूड ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए बहुत सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ बच्चों में पाया जाता है, जिसमें विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी रहती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी रहती है, कैल्शियम की डिफिशियंसीज रहती है। तो ये सब डिफिशियंसीज अगर अच्छे से रिकवर हो सकेंगी तो फिर उनका जो शुगर लेवल है वो अच्छे से कंट्रोल में आ सकता है और इंसुलिन की मात्रा भी उनको कम लग सकती है। इसलिए कभी-कभी ज़रूरत पड़े तो उनको ये विटामिन बी 12, विटामिन डी या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी देना इम्पॉर्टेंट है। और विटामिन डी के लिए उनको मॉर्निंग सनलाइट में कम से कम एक 20 मिनट्स उनको एटलीस्ट बैठना चाहिए या वॉक करना चाहिए, जिससे उनको नॉर्मल विटामिन डी मिल सकता है। और उसी के साथ-साथ ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स, ये अगर खाने में ज़्यादा आए तो उसमें से उनको ऑटोमेटिकली विटामिन बी 12 जो मिलना चाहिए, वो भी उनको उसमें से मिल सकता है। ये 5 तरीके हैं जिससे हम बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ और उससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है, उससे हम बचा सकते हैं और उनको एक हेल्दी, हैप्पी, स्ट्रेस फ्री एंड पेन फ्री लाइफ़ एंड लॉन्ग लाइफ़ दे सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने आज मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और इससे जो भी मैंने जानकारी दी है, तो आपको इसका ज़रूर इसका लाभ होगा। आपके घर में या आपके आसपास कोई भी डायबिटीज़ टाइप 1 के अगर मरीज़ रहेंगे, तो उनको ये जानकारी आप भी उन तक पहुँचा सकते हैं। और इससे रिलेटेड और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है drbhagyeshkulkarni.com। इसमें आप ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो उसमें आपको डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर और उससे रिलेटेड डायबिटीज़ रिवर्सल एंड अदर जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उसके रिवर्सल प्रोग्राम से रिलेटेड सब जानकारी आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अच्छी तरह से मिल सकती है। तो हम मैं हमारे आगे वाले वीडियो में हम मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।